हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स का चैप्टर, दैट इज़ योर डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स का सिस्टम भी। तो यहाँ पे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन से, जो कि कैलकुलस की स्टार्टिंग है। इसके बाद आएगा एंटी डिफरेंशिएशन, जिसे एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है, मान लो कोई लेंथ है L1, वो है 5 सेंटीमीटर, और दूसरी लेंथ है, उसी वायर को एलोंगेट कर दिया गया, उसकी लेंथ पहुंच गई 7 सेंटीमीटर। ठीक। अब अगर यहाँ पे हम चेंज की बात करेंगे डेल्टा L की, तो ये होगा L2 माइनस L1, जो कि आएगा 7 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये आएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज। यहाँ पे हम लोग तीन चीज़ें बेसिकली पढ़ने वाले हैं, एक तो डेल्टा, एक तो डेल और एक तो डी। ये तीनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स द चेंज। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है ये हम लोग जानेंगे। तो डेल्टा तो क्या है, ये एक नॉर्मल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल चेंज। और ये दोनों जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। बहुत ही छोटे चेंजेस को ये डेल और डी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी इंसान का मास है, इनिशियल मास है 60 kg, और उसकी बॉडी पे मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, 60 kg प्लस 4 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से उसके मास में आने वाले चेंज को अगर हम देखेंगे तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू ऑफ मास माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ मास। तो डेल्टा एम आपका क्या हो जाएगा, 60 प्लस 4 ME माइनस 60। तो यहाँ से देखिए 60 और 60 कैंसिल हो गया, तो चेंज इन मास कितना आ गया, 4 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 4 इंटू 4 इंटू आपका इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ -31 kg। अगर हम इसको अच्छे से देखें सॉल्व करके, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 36.4 इंटू 10⁻³ -31 kg। इसको अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो 0.1 ये आएगा। You all can see that the value of delta m is not becoming equal to 0, but it is approaching towards 0. तो यहाँ पे एक चीज़ हम जानेंगे कि approaching का मतलब क्या होता है। डेल्टा m किधर जा रहा है, 0 की तरफ, तो डेल्टा m किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dm में। अब मेरे ख्याल से आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। डेल मतलब होता है पार्शियल, और डी मतलब होता है फुल। पार्शियल डेरिवेटिव के लिए जब भी करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल का इस्तेमाल करेंगे, फुल डेरिवेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेरिवेट करेंगे तो डी का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डेल और डी में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज़ dy/dx, है ना, तो सबसे पहली चीज़ आपको जानना होगा स्लोप क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अगर हम बात करें, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, डेल्टा y बाई डेल्टा x, अगर ये दोनों 0 के करीब पहुंच रहे हैं तो ये dy/dx, इसी को हम लोग tan थीटा भी कहते हैं, और इसी को हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं, और इसी को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है आपका, ठीक है। अब अगर हम लोग जानना चाहें कि dy/dx को असलियत में क्या कहते हैं, मतलब क्या है इसका, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या कहें कि d/dx ऑफ y। ठीक है।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इतना नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। डिफरेंशिएशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें करीब 7-8 एक्सरसाइजेज आएंगी, 7 to 8 एक्सरसाइजेज ऑलमोस्ट। तो हम लोग सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ेंगे कि d/dx ऑफ x टू द पावर n क्या होगा। ये होगा n x की पावर n -1, और यहाँ पे क्या है कि n शुड बिलोंग्स टू रियल नंबर या n मे बिलोंग टू रियल नंबर। यहाँ कहने का मतलब ये है कि देयर इज़ नो बाउंडेशन फॉर द वैल्यू ऑफ n, n की कोई भी वैल्यू हो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बोले कि अगर आपको दिया है कि d/dx करिए x की पावर 5 का, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, n है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n मतलब 5, x की पावर n मतलब 5 - 1 कितना आ जाएगा, 5x टू द पावर 4। अगर हम कहें कि d/dx ऑफ x की पावर 0.2, जैसा कि हमने बताया है कि n की वैल्यू ये क्या है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू कैन बी मे बी इक्वल टू मे बी बिलोंगिंग टू द रियल नंबर, मतलब कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई होगी। n मतलब 0.2, x की पावर n मतलब 0.2 - 1, तो 0.2 x टू द पावर -0.8। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकंड एग्जाम्पल था। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल कि d/dx ऑफ, अगर आपसे कहता है रूट x का बताओ, तो रूट x को आप लिख सकते हो d/dx ऑफ x टू द पावर हाफ। यहाँ पे ये क्या है आपका n है, तो इट कैन बी रिटन एज n मतलब 1/2 x की पावर n मतलब 1/2 - 1, इट वुड बी इक्वल टू 1/2 x टू द पावर -1/2। ये इधर जाएगा तो कितना आएगा, 1/2 x की पावर 1/2, तो इट कैन बी रिटन एज 1/2 रूट x। क्लियर है ये चीज़। अब अगर कहा जाए कि d/dx ऑफ 5x³, 5 एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट है मतलब, तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर रख लेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और d/dx ऑफ यहाँ पे क्या करेंगे x³। तो यहाँ पे n क्या है आपका 3 है, तो क्या आएगा 3x की पावर n, x की पावर n मतलब 3 - 1, 5 × 3 कर लो 15x²। आपसे कहें d/dx ऑफ x का मतलब कुछ नहीं है, तो पावर क्या लिखेंगे 1, पावर 1 ही होती है, तो क्या आएगा 1 × x की पावर 1 - 1 कितना आएगा 1 × x की पावर 0, मतलब किसी भी चीज़ की पावर 0 मतलब 1, 1 × 1 कितना आ जाएगा, तो ये 1 के इक्वल आ गया। जैसे आपसे कहता है कि फाइंड d/dx ऑफ x², इनका डिफरेंशियल क्या है, ये आपकी किसकी वैल्यू है n की, तो क्या आएगा n 2x की पावर n - 1, तो कितना आएगा 2x की पावर 1, या कह सकते हो 2x। अगर आपसे कहता है कि d/dx ऑफ x की पावर 400, तो कैसे करेंगे, n क्या है आपका 400, तो क्या आएगा 400 मतलब n, x की पावर n -1, तो क्या आएगा 400 x की पावर 399। तो ये था आपका पहला फॉर्मूला जिसमें n की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, किसी भी तरह का नंबर हो, द फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओवर हियर। ठीक है, इतना नोट करें फिलहाल आप लोग। अब जैसे हम लोग से कहा जाए कि d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट, याद रखिएगा ये हमेशा 0 होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोले कि d/dx ऑफ 5 आंसर 0, d/dx ऑफ a आंसर 0, अगर a हमारा कांस्टेंट है तो। अगर हमारा इफ़ a वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो ये हो जाएगा dA/dx।
ये चीज़ आप लोगों को समझनी होगी। मान लो आपको दिया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ जेड, और अगर ये वेरिएबल है क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, इसकी वैल्यू ए की पावर एक्स ही होती है, कुछ नहीं बदलता। फिर हम लोग पढ़ेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए में बी एनी कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट का तो डिफरेंशियल जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशियल जीरो नहीं हो सकता। इसका क्या आंसर आता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, कुछ नहीं है तो बेस ई मानते हैं। आपसे कहा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसका होता है 1/x अगर बेस ई है तो। अगर आपसे कहा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए, तो इसका आएगा 1/x और लॉग ए। आपसे कहा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है कॉस एक्स। आपसे कहा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये होगा माइनस साइन एक्स। फिर कहा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, ये होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है, सारे फॉर्मूले की लिस्ट एक बार बना देते हैं। फिर होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये होता है माइनस कोसेक इंटू कोसेक एक्स कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ आपसे कहा जाए कॉट एक्स, तो इसको कर सकते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर आपसे कहा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये होता है सेक एक्स टैन एक्स। फिर आपसे कहा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपसे कहा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है सेम यही चीज़ बस नेगेटिव लगा दो। फिर कहा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कहा जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये सेम चीज़ यही होगी बस माइनस लग जाएगा। बाकी सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का भी आप लोग नोट कर लीजिएगा बुक से, ठीक है। इतना फिलहाल आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। You can pause the video and download कह रहा हूँ, you can pause the video and note it down. चलिए, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई एक फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करने को दिया गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो याद रखिएगा इसका आंसर आता है एफ डैश एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना होगा, एफ डैश एक्स। जैसे मान लो आपको डी बाई डी एक्स ऑफ कई सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, दैट मीन्स कि आपको दिया है f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस डैश डैश डैश, खूब एन नंबर ऑफ फंक्शंस दिए हुए हैं। बेसिक तरीका क्या है, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे, जो मैथमेटिक्स कहती है वही यहाँ भी करना है, कुछ नया नहीं है, फॉर्मूला नया है बस। डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ f2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ f3x प्लस एंड सो ऑन। क्लियर है ये चीज़। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें कि हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ अगर मान लो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स, तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये इसका माइनस साइन है, साइन एक्स। सबका डिफरेंशियल सेपरेटली पता ही, इसका कितना आएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, साइन इसका कॉस एक्स होता है, खत्म हो गया। ठीक। जैसे आपसे कहा जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो भाई बेसिक तरीका ये है कि आप पहले ब्रैकेट ओपन कर लें, अभी कोई भी फॉर्मूला ना लगाएं। ए स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब वैसे ही कर लो जैसे करते हो, अंडर मल्टीप्लाई करो, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा 4x की पावर 4 माइनस 1 प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा 0 प्लस 2 कांस्टेंट बाहर लेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे। यहाँ आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 2
इनका कितना आएगा n मतलब 2x की पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो कितना आएगा 4x क्यूब प्लस 2 इंटू 2 4x, 2x की पावर 1, x की पावर 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 ही तो आएगा ना पावर, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, ना नोट कर लो। इसको चाहो तो और छोटा कर सकते हो, जैसे यहाँ से 4x कॉमन ले लो, कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। जितना लीस्ट कर सकें, जितना क्वेश्चन को, जितने आंसर को जितना छोटा से छोटा कर सकें वो आपको करना है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल लगा के हो, चाहे अलजेब्रा का रूल लगा के हो, चाहे पॉलिनोमियल या कैसे भी हो, लीस्ट आंसर देना है, मतलब सबसे छोटे फॉर्म में जो भी पॉसिबल हो, ठीक है।